Good morning students. In today's class we will discuss about some important hormones that is given in this table and what is the exact role of these hormones in our body. First hormone is thyroid stimulating hormone, that is TSH, and you can say it as a growth hormone also. GH for growth hormone. Here this TSH hormone, it stimulates the growth and functions of the thyroid gland. Okay, GH stimulates the growth and development of the body. ये जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस हार्मोन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सेकेंड वन इज थायरोक्सिन. थायरोक्सिन का क्या यूज़ है? इट रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थायरोक्सिन का भी इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. इट आल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ और हमारी जो भी बॉडी का डेवलपमेंट होता है उसमें थायरोक्सिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन में रिजल्ट इन डिसीज कॉल्ड गॉइटर. अगर आपकी बॉडी में ये थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता है, अगर थायरोक्सिन ये वाला हार्मोन नहीं होता है, तो आपको यू मे बी सफ़र फ्रॉम डिसीज लाइक गॉइटर विच कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द नेक. जो गॉइटर डिसीज़ है, इट विल व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ गॉइटर? सिम्टम ऑफ गॉइटर जो आपके गले के आसपास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है. अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है तो इससे आपको ये डिसीज़ गॉइटर की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट वन इज़ द एड्रेनलिन. एड्रेनलिन का क्या हेल्प है? इट हेल्प्स इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी इन एमरजेंसी सिचुएशन. जब बॉडी में जो भी कोई एमरजेंसी सिचुएशंस होती है उसमें हमारा ये एड्रेनलिन क्या करता है? इट हेल्प अस और इट डिफेंस विद द वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज इंसुलिन. इंसुलिन क्या है? हमारे जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाता है. हमारे शुगर लेवल का जो शुगर का लेवल है उसको रेगुलेट कौन करता है? इंसुलिन करता है. अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या जितनी अमाउंट में आपको इंसुलिन चाहिए उतना अगर प्रोड्यूस नहीं होता है तो इससे भी आपको क्या हो जाती है? प्रॉब्लम्स हो जाती है. एंड द प्रॉब्लम एंड द डिसीज विच कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन, दैट इज़ डायबिटीज़. जिन पेशेंट्स को हम कहते हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों हो रही है? बिकॉज उनकी बॉडी में इंसुलिन का क्या नहीं हो रहा है? इंसुलिन का जो लेवल जितना चाहिए बॉडी में उतना उनकी बॉडी में नहीं होता है, या उससे कम लेवल में होने से आजकल पेशेंट्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है. नेक्स्ट वन इज़ एस्ट्रोजन. It controls the development of secondary sexual characteristics such as development of breast in females. Okay, this estrogen hormone help in development some sexual characteristics in females. And next one is the testosterone. This hormone helps in development of some secondary sexual characters like facial hairs in males. जो मेल्स में जो भी चेंजेस होता है, जैसे लाइक हेयर्स ऑन देयर फेस, दैट विल बी हैपन ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. जब उनकी बॉडी में ये हार्मोन सिक्रेट होता है तब उनके अंदर ये चेंजेस आते हैं. एंड दिस एस्ट्रोजन इट विल change some developments in the female characters. Okay, so students, hormones plays an important role in the growth and development of the body, especially during a period known as adolescence. Okay, so these hormones are very important at the age of adolescence. You will see many changes in yourself. Now you all are in 8th standard. You can observe some changes inside
यू। ओके, आप खुद भी अपने अंदर जज कर सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, नेक्स्ट टॉपिक इज adolescence and puberty. Adolescence and puberty, the period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. Okay, जो टाइम होता है चाइल्डहुड से हमारी एडल्टहुड तक का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं? एडोलसेंस. द बॉयज़ एंड गर्ल्स पासिंग थ्रू दिस पीरियड आर कॉल्ड एडोलेंस. जो भी मेल फीमेल इस पीरियड के थ्रू जो गुजरते हैं, पास करते हैं, दे वर एडोलसेंट्स. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एडोलसेंस एज अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 10 एंड 19 ईयर्स ऑफ एज. जो ये पीरियड होता है एडोलसेंस का, इट विल बी अ पीरियड फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स. 10 से 19 साल के बीच का ये टाइम पीरियड है. Adolescence is characterized by the reproductive organs in both males and females reaching maturity and beginning to the function. Okay, इसके अंदर जो चेंज होता है, मेल्स they have different changes inside them, and females also they are having different changes inside them. Okay, so the changes are of two types, physical changes and chemical changes, that we will see in our next class. Thank you.